तो रिसेंटली यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं और पहले भी यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो आई थी 2012 के अंदर। और वो गाइडलाइंस जो है वो ज़्यादा कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नहीं कर पाई। और अगेन इट इज़ वेरी, मतलब मुझे नहीं लगता है अगेन कि ये गाइडलाइंस जो हैं वो ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिंजेंट बना दी गई हैं, ओबीसीज़ को जो है वो ऐड कर दिया गया है, तो ये गाइडलाइंस भी जो है वो कुछ ज़्यादा कर पाएंगी। The reason behind it is that we are not able to understand the concept of caste fully. वो जो है वो अभी तक हम अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली कास्ट जो है वो होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ के बारे में जो है वो बात करेंगे। हम जो है वो इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्यों फॉर्मल रेगुलेशंस होती हैं लेकिन फिर भी आपके पास जो रोज़मर्रा का जो एक्सक्लूजन होता है, जो कास्ट एक प्रेजुडिस होती है, वो जो है वो क्यों एग्जिस्ट करती है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। और उसी मुद्दे के ऊपर जो है वो हमारा ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो होने वाला है। अब जो पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, वो एक ही चीज़ को प्रॉमिस कर पाती हैं। ठीक है, जो आपके पास रियलिटी है वो कुछ जो है वो और रह जाती है। अगर हम इन जनरल, अगर हम फिलोसफिकली भी जो एक अफर्मेटिव एक्शन है उसको देखें, तो अफर्मेटिव एक्शन जो है वो आपको एक्सेस दिला सकता है। आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर उसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू आईआईटीज और यू वांट टू गो टू सर्टेन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पे सरकारी संस्थान के अंदर जाने के लिए आपको जो है जो अफर्मेटिव एक्शन है इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वो जो है वो आपकी जो सफरिंग है उसको रिड्यूस कर सकता है, आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है उसको जो है वो उठा करके थोड़ा सा आगे जो है वो रख सकता है। अगेन इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो यही है कि आपके पास समाज के अंदर देयर इज अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, और वो जो अनइक्वल एक्सेस है इट इज बिकॉज ऑफ सर्टन हिस्टोरिकल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ सर्टन सोशल कंडीशंस। तो आप जो है वो उस स्टार्टिंग लाइन को थोड़ा सा उठा करके जो है वो आप आगे रख देते हो। तो जो आपके पास डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा आप जो है वो एडवांटेजेस पोजीशन के ऊपर जो है वो ले आते हो। तो जो आपके पास ये एक्सेस की बात है या फिर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको उस इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिला दिला सकता है। जैसे एंड्रे बेते के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ये देखा था कि वो कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस या फिर जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो कोटा पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर तक लेके जा सकती है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है वो रियलिटी पता चलती है। ठीक है, सो द एंटरिंग द इंस्टीट्यूशन, ये जो है वो आपके पास पहली फाइट होती है। लेकिन जो दूसरी फाइट है वो जो है वो इट बिकम्स मोर हार्डर। उसके अंदर जो है वो आपको रिस्पेक्ट गेन करनी होती है, आपको जो है वो कल्चर को सर्वाइव करना होता है। नाउ व्हाट इज गेनिंग रिस्पेक्ट एंड व्हाट इज सर्वाइविंग द कल्चर। अब लेट से आप जो है वो एक पर्टिकुलर एलीट इंस्टीट्यूशन के अंदर आए। उस एलीट इंस्टीट्यूशन के अंदर सब लोग जो है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, और उसके बीच एक गांव का पड़ा हुआ जो है वो एक समुदाय से बिलोंग करने वाला, एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करने वाला, डाइटरी प्रैक्टिसेस जो है वो जिसकी अलग हैं, वो बच्चा जो है वो उसके अंदर एंटर होता है। और वहां पे सबसे पहले जो है वो उसको उस कल्चर के अंदर फिट होना पड़ेगा। उस कल्चर के अंदर फिट होने के लिए उसको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको जो है वो बदलना पड़ेगा, ताकि उसको एक्सेप्टेंस मिल सके उस कल्चर का। तो इसी चीज को हम कहते हैं गेनिंग रिस्पेक्ट एंड सर्वाइविंग द कल्चर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जब ये देखेंगे कि उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो मैनरिज्म है वो बिल्कुल अलग है, तो स्टूडेंट्स अगेन उसको जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। ही इज इग्नोर्ड बाय टीचर्स, अगेन पीयर्स जो है वो उसको इंफीरियर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और बार बार जो है वो कई बार पीयर्स जो है वो ये भी कहते हैं कि तुम तो जो है वो एक पर्टिकुलर व्यवस्था से आए हो, कोटा से आए हो।
ठीक है। तो इसके कारण ऑलरेडी जो है वो पीयर्स के दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में एक जो प्रेजुडिस है वो जो है वो आ जाता है, वो घर कर जाता है। आपको जो है वो स्टडी ग्रुप्स वगैरह के अंदर जो है वो एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज द सेकेंड वॉर जो कि वहां पे जो है, या फिर जो सेकेंड कंपटीशन है वहां पे जो है वो शुरू हो जाता है। और इसके रिगार्डिंग और इसी कंटेक्स्ट में जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं वो जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपके पास जो है वो हम ये देखते हैं कि रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं वो एग्जिस्ट करती तो हैं, वो जो है वो अगेन दे विल बी अगेन एंड अगेन रिवाइज्ड बाय गवर्नमेंट, दे विल बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट, दे विल बी मेड मोर ऑब्जेक्टिव। उसके अंदर जो है वो अगेन कुछ कम्युनिटीज को ऐड किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये प्रोमिसेस करेगी कि आपको भी जो है वो गाइडलाइंस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, आपके लिए लॉ बना देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही चीज जो है वो हम अब की गाइडलाइंस और 2012 की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं। गाइडलाइंस तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्लोज हो गया? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वैसा का वैसा ही है। आपके पास जो है वो 2026 के अंदर जो यूजीसी ने रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्टर कर दिया, ठीक है। और आपके पास जो है वो अगेन अपर कास्ट ने जो है वो ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इससे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम कहते हैं द कंपीटिंग इक्वालिटीज, कंपीटिंग इक्वालिटीज। नाउ व्हाट इज दिस कंपीटिंग इक्वालिटीज? ठीक है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन गाइडलाइंस को जो है वे कहा है। तो सबसे पहले हम इस फिनोमिना को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज दिस कंपीटिंग इक्वालिटी। तो जब भी हम समाज के अंदर जो है वो, जैसे अमेरिका है, अब इंडियंस जो है वो अमेरिका के अंदर गए, वहां पे जाकर के जो है वो हमने अपनी शॉप्स ओपन करनी स्टार्ट की या फिर और जो है वो काम करना स्टार्ट किया। तो धीरे 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 हम लोग जो इंडियंस हैं या फिर कुछ इंडियंस हैं वो जो है वो दे बिकम वेल ऑफ, ठीक है। हमारे पास या फिर जो आपके पास जो डायस्पोरा है उसके पास जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो आना शुरू हो गया, ठीक है। धीरे धीरे सोशल कैपिटल भी आना शुरू हो गया। तो इससे हुआ क्या? इससे जो वहां पे नेटिव्स थे, जिनके पास ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ज्यादा थे, जिनके पास एक्सेस था, बढ़िया एक्सेस था, उन्होंने ये जो है वो कहना शुरू कर दिया कि हमें बचा लीजिए। व्हाइट्स जो है वो उनको सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है। जब ब्लैक्स को अगेन अफर्मेटिव एक्शन दिया गया तो उन्होंने झंडा उठा लिया कि हमें जो है वो सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है, हमें एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज को हम कहते हैं दी कंपीटिंग इक्वालिटीज, कि जब सरकार एक पर्टिकुलर वर्ग के ऊपर जो ऑलरेडी डिसएडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन से जो है वो बिलोंग करता है, उसके ऊपर जो है वो फोकस करना स्टार्ट करती है, उसको अफर्मेटिव एक्शन देती है। क्योंकि अगेन हमने स्ट्रगल को देखा है। तो जब उसके लिए रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट करती है तो आपके पास जो है जो ऑलरेडी एडवांटेजेस सेक्शन होता है वो झंडा लेके जो है वो खड़ा हो जाता है। और इसी चीज को जो है वो कंपीटिंग इक्वालिटीज जो है वो सतीश देशपांडे जो है वो कहते हैं। तो धीरे धीरे जो जनरल कैटेगरी है वो इसको जो है वो अगेन ये कहना स्टार्ट कर देती है दैट वी आर एट द डिसएडवांटेज पोजीशन, या फिर सरकार जो है वो हमसे एक वेंडाटा जो है वो लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आपने रिसेंटली मीम्स देखे होंगे, आपने रिसेंटली रील्स देखी होंगी, और उन सारे के अंदर जो है उन सब रील्स के अंदर, उन सब मीम्स के अंदर आपको जो है वो यही चीजें दिखाई पड़ती हैं। और इसी बीच में जो पेरी बोर्डो का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, द कंसेप्ट ऑफ हैबिटस एंड द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल कैपिटल। अब आपने गाइडलाइंस बना दी, आपने सब कुछ बना दिया, आपने जो है वो एक पर्टिकुलर बच्चे को एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो दाखिला भी दिला दिया। अब वहां पे उसके साथ होता क्या है? पेरी बोर्डो कहते हैं कि सबसे जो पहली चीज होती है उसके साथ वो होती है आपके पास जो है वो डॉक्सा।
डॉक्सा, व्हाट इज डॉक्सा? डॉक्सा का मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक सोशल ग्रुप के अंदर एक डिफाइंड कल्चर होता है, एक डिफाइंड रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को हम कॉमन सेंस की तरह जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप जो है वो वीसी के ऑफिस के अंदर गए हैं, तो वीसी के ऑफिस में जा करके जो है वो आप रूरल डायलेक्ट के अंदर नहीं बोल सकते। आपको स्पेसिफिकली जो है वो अंग्रेजी के अंदर या फिर संस्कृताइज्ड हिंदी के अंदर ही जो है वो बोलना होगा। आपकी जो शब्दावली है वो ऐसी ही होनी चाहिए। दिस इज नोन एज डॉक्सा। अब एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस डॉक्सा को डिक्टेट करता है, ये नियमित करता है कि आपके पास जो है सोसाइटी के अंदर कॉमन सेंस या फिर उस ग्रुप के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर कॉमन सेंस जो है वो क्या होगी। और इस डॉक्सा को देख करके आपके पास जो है वो हैबिटस क्रिएट होता है। हैबिटस, इट इज द सेट ऑफ द डिस्पोजिशंस और द वैल्यूज दैट यू ग्रो अप लर्निंग। तो आप जो है वो ये देखते हैं कि दैट यू आर नॉट फिटिंग इन देयर। आप वहां पे जो है वो अगेन यू फील डिस्क्रिमिनेटेड। बार बार आपको जो है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो आप धीरे 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 अपने मन के अंदर, अपनी साइकोलॉजी के अंदर ये मानना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, मेरी जो है वो समाज के अंदर यही पर्टिकुलर पोजीशन है, मैं इसी के लायक हूं। तो ये जो है वो आपके पास होता है हैबिटस। और दूसरी चीज होती है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल का मतलब है स्किल, मैनर्स, नेटवर्क्स। तो जिसके पास जो है वो ज्यादा बड़ा कल्चरल कैपिटल होता है, वो जो है वो समाज के अंदर अपना सोशल स्टेटस उतना ही ऊपर कर बैठता है। और जिसके पास जितना ज्यादा सोशल कैपिटल है, वो इस चीज को निर्धारित करता है कि उस ग्रुप का डॉक्सा क्या होगा, कॉमन सेंस क्या होगा, मैनर्स क्या फॉलो करने होंगे। तो इसीलिए अगर आप एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जाते हो और उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर एक क्लास के लोग बैठे हैं, तो वो इस चीज को डिक्टेट कर रहे होंगे दैट एग्जैक्टली आपको कैसे खड़ा होना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे आपको बात करनी है, आपके मैनर्स कैसे होने चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट फिटिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिना, तो आपको जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा तो आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हम ये देखते हैं दैट बिकॉज ऑफ दिस हैबिटस एंड कल्चरल कैपिटल, आपकी जो इंस्टीट्यूशनल सक्सेस है वो जो है वो निर्धारित होती है। ठीक है, तो जो दूसरी जंग है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने के बाद जो है, या फिर जॉब लेने के बाद जो है वो शुरू होती है। तो वहां पे जो सक्सेस है वो बहुत बार आपके कल्चरल कैपिटल के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस कल्चरल कैपिटल के रिगार्डिंग जो आप रेगुलेशंस बनाते हो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक सिंबॉलिक वायलेंस का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। अपर कास्ट जो कि डॉक्सा को, या फिर एलीट लोग जो कि डॉक्सा को निर्धारित कर रहे हैं कि दैट व्हाट इज द कॉमन सेंस, आपको कैसे दिखना चाहिए, आपको कैसे बोलना चाहिए, आपको कैसे जो है वो चलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारी की सारी चीजें, जो मैनरिज्म को वो लोग जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू फिट इन दैट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू नेचुरली फिट इन टू दैट। क्योंकि आप जो है वो अलग कल्चर से आए हुए हैं, तो आप जो है वो धीरे 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 आपको एज अ नॉर्मल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आप जो है वो फील होते हैं दैट यू हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, एंड इस वजह से आप धीरे धीरे जो इंफीरियोरिटी है उसको आप इंटरनलाइज जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड यू अपीयर लेस कॉन्फिडेंट। आप अपनी छाती जो है वो चौड़ी करके नहीं चलते, आप जो है वो झुक के चलते हो, आंखें झुका के चुरा के चलते हो। और इस वजह से जो है वो आपको ये कहा जाता है इन द इंटरव्यू बोर्ड्स और इन द अदर बोर्ड्स कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप इसके लायक नहीं हो कि आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 आपकी जो हम कहते हैं मैरिट, कि मैरिट जो है वो आपके पास न्यूट्रल है, मैरिट के ऊपर सिलेक्शन होता है, वो मैरिट खुद न्यूट्रल जो है वो नहीं हो पाती है।
उसके अंदर भी बहुत सारे जो डिस्पोजिशंस हैं वो आते हैं। तो लुई डमो का जो कंसेप्ट है कि आपके पास जो है वो कौन वर्दी है और जो है वो कौन नहीं वर्दी है, एक्सेट्रा, वो जो है वो नज़र आता है। और अगेन हमें जो है वो एम्स की रिपोर्ट से भी यही जो है वो एविडेंसेस जो है वो दिखाई देते हैं कि कभी कभी जो है वो फैकल्टी बच्चों की जो कास्ट आइडेंटिटी है एग्ज़ाम के दौरान उसके बारे में जो है बातचीत करते हैं। तो SC ST स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि उनको जो है वो कम टाइम दिया गया, कम सपोर्ट दी गई, हॉस्टल्स के अंदर जो है वो सेग्रीगेशन उनको जो है फेस करना पड़ा। ठीक है, तो इसके कारण जो है वो अगेन रेगुलेशंस तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, लेकिन रेगुलेशन जो है वो कोई प्रॉपर हल इसका नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन डॉक्सा को नहीं बना सकते, रेगुलेशन कॉमन सेंस को नहीं बना सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि रेगुलेशन जो है वो आपको एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है जो मेरिट है वो बार बार जो है वो ज़्यादा जो इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड होते हैं या फिर जो आपके पास एलीट होते हैं उनके पक्ष में जो है वो मेरिट जाना शुरू कर देती है। और इसका एक जो क्लासिकल उदाहरण है वो आपके पास जो है वो अजीथा सुब्रामण्यम ने जो है वो दिया है। अजीता सुब्रामण्यम IIT मद्रास के अंदर जो है वो काम करती हैं और अजीता सुब्रामण्यम ने अपनी स्टडी के अंदर कहा कि हिस्टोरिकली IIT मद्रास को जो है वो एलीट ब्राह्मण्स जो सेक्शन है, एलीट ब्राह्मणिकल सेक्शन है, उसने जो है वो डोमिनेट कर रखा है या फिर डोमिनेट कर रखा था। तो इस वजह से जो कोचेस हैं, जो फैकल्टी है, उसके दिमाग में जो है वो ये चीज़ बन चुकी है, ये जो छवि है वो बन चुकी है कि जो एक मेरिटोरियस या फिर जो एक सबसे ज़्यादा जो है वो मेरिट या फिर नंबर लेके आने वाला जो बच्चा है वो ऐसा दिखता है, उसके जो मैनर्स हैं वो ऐसे होंगे, वो ऐसे बात करेगा, और वो जो सारे के सारे बिहेवियरल ट्रेट्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू द अपर क्लास ब्राह्मण्स। तो इस वजह से आपके पास जो है वो अगेन सुब्रामण्यम कहती हैं कि जो आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन दलित्स हैं, SCs हैं, STs हैं, उनको चाहे वो जितना भी मेहनत कर लें उनको जो है वो इग्नोर किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इग्नोरेंस हमें जो है वो ये दिखाई देता है कि आपके पास जो है वो अगेन जो हम मेरिट की बात करते हैं, मेरिट खुद जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल फिनोमिना जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उनको कभी भी इन्नेट जीनियस का जो है वो दर्जा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रोहित वेमुला की जो है ये जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ह्यूमन कॉस्ट की जो है वो पॉपुलराइज होती है। ठीक है, देन उसके बाद अभी क्या हल है? रेगुलेशंस जो है वो पूरा नहीं बैठ पाएंगी। 2012 के अंदर भी तो रेगुलेशंस आई थी। ठीक है, 2012 में जो है वो कुछ नहीं हो पाया। 2026 के अंदर अगेन आपके पास जो है रिजल्ट्स लेके आने जो है वो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा जो है संभव हो पाएंगे। तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे जो पहली चीज़ आती है वो ये है रिप्रेजेंटेशन। जो आपके पास फैकल्टी है या फिर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो अगेन आपके पास एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको लाना पड़ेगा कि उसके अंदर हर वर्ग का सेक्शन जो है वो हो, ताकि आपके पास जो है ये जो अपर कास्ट वाला जो हैबिटस है उसको ब्रेक किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन वाइज। फिर उसके बाद करिकुलम के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए जाए। आपको दलित या फिर बहुजन थिंकर्स के बारे में जो है बताया जाए। अंबेडकराइट ग्रुप्स जो है वो बनाए जाए। अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है उसको लोगों को समझाया जाए, बताया जाए उसके बारे में। जो आपके पास जो है वो सोशल जो एक उत्पीड़न है उसके बारे में बताया जाए। बच्चों को सेंसिटाइज किया जा सके। बच्चों को ये बताया जाए कि रिजर्वेशन का असली जो रैशनल है वो क्या है। ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो एक जो माइंडलेस एक डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो। एंड देन फिर उसके बाद जो आपके पास सेफ स्पेसेस हैं या फिर जो आपके पास ट्रेनिंग के स्पेसेस हैं वहाँ पे जो है वो अगेन जो अंबेडकराइट स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, ओपन डायलॉग
ऑन द प्रिविलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि जो आपके पास जो सोशोलॉजी की स्टडी है उसको थोड़ा सा जो है वो आपके पास इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्रीज किया जाए। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम बंद कर सकते हैं। रेगुलेशंस जो हैं वो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, बट इट इज़ नॉट द ओनली स्टेप, रादर आई वुड से दैट इट इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो है वो जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं हो जाते, खुद जो है वो आपके पास फैकल्टी की जो एक रीजनिंग है वो जो है वो एक अच्छी जो है वो नहीं हो पाती, या फिर उसके अंदर डिस्पोजिशंस जो है वो नहीं निकल पाते, तब तक जो है रिफॉर्म्स का जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो आधे अधूरे ही रह जाएंगे।